कैसे हैं आप लोग। मैं शुरू से बता रहा हूं बेटा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कन्वर्जन सीक्वेंस को याद करना या समझना। जैसे हम कन्वर्जन सीक्वेंस को समझेंगे, रिएक्शंस अपने आप ऑर्गेनिक का याद होता चला जाएगा। हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात कर रहे थे और आप प्लेलिस्ट में देखेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एनीन और नाइट्रो एल्केन की बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन सीक्वेंस ऑफ एनिलीन, मतलब एनिलीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। जो एक जगह अगर आ जाएगा तो उससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो हम लोग को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है बेटा कि कन्वर्जन रिएक्शंस के मतलब रिएक्टेंट कौन सा रिएजेंट डालें, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस सीक्वेंस को जानना बहुत जरूरी है। तो एनिलीन के कन्वर्जन सीक्वेंस या रिएक्शंस को जानने के पहले, आज तो हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस को जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा एनिलीन का। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता कैसे है, हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के चैप्टर्स में देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का पाथ और मैकेनिज्म है वो बताया गया है। आज हम रिएक्शंस कैसे याद करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट आप SnHCl यूज करें, इवन H2Ni के साथ हीट करें तब भी एनिलीन बनेगा, या रिडक्शन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तब भी हमें एनिलीन बनेगा। तो एनिलीन बनाने का रिडक्शन का ये 3 मेथड है कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनिलीन बनाने का जो हम लोग पढ़े हैं वो है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसके लिए बेंजीन कार्बोक्सिमाइड का अगर हम ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली रिएक्शन करें, कई बार नाम लिया हूं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बता सकते कार्बन इसमें इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, और एक कार्बन कम का एनिलीन यहां बन जाएगा। एमाइड से एक कार्बन आइटम कम, क्योंकि कार्बन रिमूव होता है यहां इन प्रेजेंस ऑफ इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बन किस फॉर्म में, देखो मैकेनिज्म में बताया था, आप एमाइड के मैकेनिज्म को देखिए हाफमैन ब्रोमाइड को, तो कार्बन कार्बोनेट आयन के रूप में निकलता है और एनिलीन बनता है। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू डिसेंड द सीरीज, एक कार्बन कम का प्रोडक्ट इस प्रोसेस से बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन से भी हम एनिलीन बनाते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन का एक्सेस ऑफ अमोनिया से क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करें, कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर, in presence of
Cu2O 200 डिग्री सेंटीग्रेड 360 एटमॉस्फेरिक pressure. This also result into aniline. It is also prepared from phenol when treated with ammonia in presence of anhydrous zinc chloride. It also gives aniline. ये भी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करते हैं, अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड वी कैन गेट एनिलीन. तो एनिलीन बनाने का ये कुछ मेथड्स है. कोई भी रिएक्शन पूछा जाए, रिएजेंट डाल दिया जाए इन रिएक्टेंट के साथ, तो हमें एनिलीन बनता है इस रिएक्शन में. एनिलीन का अगर हम रिएक्शन सोचें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो पहला, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली. कौन सा रिएक्शन है बेटा? एनिलीन क्लोरोफॉर्म एल्कली के साथ कार्बाइल एमीन रिएक्शन. कार्बाइल एमीन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट करेस्पॉन्डिंग एनिलीन है. तो फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या प्रोडक्ट बनेगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड. अनप्लीजेंट स्मेलिंग, अनप्लीजेंट स्मेलिंग प्रोडक्ट फिनाइल आइसोसाइनाइड. हम लोग पढ़े हैं कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज अप्लीकेबल फॉर एनिलीन एज वेल एज प्राइमरी एमीन. एनिलीन एंड प्राइमरी एमीन रिएक्शन बताया गया है आपको मैकेनिज्म एनिलीन वाले चैप्टर में, एमीन में. इसी को अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करें फॉलोड बाय हीटिंग विथ HgCl2, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है इट इज फिनाइल आइसोथायोसाइनेट और मस्टर्ड ऑयल स्मेलिंग है. ये मस्टर्ड ऑयल स्मेल. और इस रिएक्शंस को कहते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. लेकिन बेटा आपसे पूछा जाता है कि कार्बन डाइसल्फाइड एल्कली के प्रेजेंस में हीट करें. इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हीट करें, देखो यह HgCl2 नहीं है, एल्कली के साथ, तो ऐसे केस में एन डाइफिनाइल, एक एन पे फिनाइल, इस एन पे फिनाइल, तो हम एन डैश भी कर सकते हैं. डाइफिनाइल, सॉरी ये सल्फर है, थायो यूरिया. आप यहीं रोक देंगे, लेकिन आगे अगर दे दिया जाए इसको हम HCl के साथ हीट कर दें तब प्रोडक्ट बन जाता है यही वाला फिनाइल आइसोथायोसाइनेट प्लस एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट.
एनिलीनियम क्लोराइड। ध्यान देना बेटा, सवाल पूछा गया है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अगर HgCl कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हीटिंग विथ HgCl2 तो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इन कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली NN डाइफिनाइल थायोयूरिया, NN डाइफिनाइल थायोयूरिया। ये N अगर हम थोड़ा सा सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो हम NN डैश भी कर सकते हैं, NN डैश डाइफिनाइल थायोयूरिया। लेकिन अगर हम एनिलीन को COCl2 के साथ रिएक्शन करें, हम यानी यहां ले रहे हैं तो NaHCOCl, एक HCl निकलेगा, इसको फिर हीट कर दें तो HCl निकलेगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिनाइल आइसो साइनेट। याद करो बेटा, ये कहां पढ़े हैं? फिनाइल आइसोसाइनेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है का, इसमें हाफन ब्रोमाइड रिएक्शंस का भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनता है। इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो वापस ये बनता है। मैकेनिज्म में आपको ये बताया गया है अच्छी तरह से। आपको मेडिकल में एक बार पूछा था कि अगर हम इसको बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं एल्कली के प्रेजेंस में बेसिक मीडिया में, तो ये दे देगा हमको N फिनाइल बेंजेमाइड, N फिनाइल बेंजेमाइड एंड दिस रिएक्शन इज सेड टू बी, इस नाम से था, मेडिकल में पूछा था, सर्टेन बाउमेन रिएक्शन। इसी तरह का रिएक्शन ये फिनाइल के साथ भी होता है। अगर फिनाइल भी इससे रिएक्शन करे तो जो प्रोडक्ट बनता है फिनाइल बेंजोएट बनता है उस केस में, और इस रिएक्शंस को भी सर्टेन बाउमेन कहा जाता है। बोलो, अगर हम एआर ऑक्सीडेशन करें, इजिली ऑक्सीडाइज होता है, तो एक ब्लैक डाई बनता है विच इज सेड टू बी एनिलीन ब्लैक। लेकिन यही ऑक्सीडेशन अगर हम K2Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडिया में करें तो ऐसे केस में बेंजो क्विनोन बनता है। तो एनिलीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछा जाता है, वो यही है। और एक और पूछा गया है कि एनिलीन को हम अगर बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करें तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है इट इज सेड टू बी सिप्स बेस, सिप्स बेस। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एनिलीन का, जो इंपॉर्टेंट है जानना। Amongst electrophilic substitution, it is clear that direct nitration of aniline was not done. आप इसको कर लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। Amongst electrophilic substitution reaction, एनिलीन का कौन सा रिएक्शन नहीं करते हैं डायरेक्टली? डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन वाज नॉट डन। क्योंकि क्या बनता है बेटा?
अगर हम एनिलीन के नाइट्रेशन की बात करें, जैसे ये एनिलीन है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लें, तो इसका H प्लस will be taken by lone pair of electron present at नाइट्रोजन आइटम, और ऐसे केस में हमें एनिलीनियम आयन बनता है, और एनिलीनियम आयन क्या है, ये -I ग्रुप है, तो मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। लेकिन एनिलीन है क्या, प्लस यम है, नाइट्रेशन से आर्थो और पैरा नाइट्रो मिलना चाहिए। आर्थो एंड पैरा नाइट्रो बनाने के लिए पहले इसकी रिएक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, और स्लो डाउन करने के लिए पहले हम इसका एसाइलेशन करेंगे, इसके बाद जब नाइट्रेशन करेंगे, क्योंकि एसाइलेशन से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चला जाता है, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब इसका नाइट्रेशन कर सकते हैं, और ऐसे केस में जब नाइट्रेशन करेंगे तो हमारा आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आएगा। फिर इस ग्रुप को हटाना है, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा दो, डाइल्यूट एसिड वापस एनिलीन बन जाता है। तो आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन अगर बनाना हो तो पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन का एसाइलेशन करेंगे, फिर नाइट्रेशन फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट डन टू गेट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि एनिलीन का नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस यम इफेक्ट है। बट जब एसिड मिल जाएगा तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा। आईटी का सवाल था एडवांस का, कितने परसेंटेज क्या बनता है, वो हम क्वेश्चन डिस्कशन में आपको बताएंगे। तो एसाइलेशन करते हैं, फिर नाइट्रेशन करेंगे, तब नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा पर जाएगा, एसिडिफाइड कर लिया, आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है सल्फोनेशन एनिलीन का। अगर हम एनिलीन का सल्फोनेशन करें, H2SO4 के साथ हीट करें, तो स्टेप बताया था, पहले इसका साल्ट बनता है, फिर रिफ्लक्स करते हैं, जैसे NH3 प्लस HSO4 माइनस, ये साल्ट बना, इसको रिफ्लक्स करें at 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 आवर्स, तब बनता है सल्फेनिलिक एसिड। क्या बनता है बेटा, सल्फेनिलिक एसिड। बोलो, ये हटा देते हैं। इसको रिफ्लक्स at 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 आवर्स, we get sulfenilic acid which exists as
ज्वीटर आयन सल्फेनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ज्वीटर आयन, माने एसिड भी है, बेसिक प्रॉपर्टीज भी है। पूरी ऑर्गेनिक में आपके कोर्स में ज्वीटर आयन 2 ही जगह हैं, एक सल्फेनिलिक एसिड का और एक आप पढ़ेंगे अल्फा अमीनो एसिड का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिलीन का। एक नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं होता है, बताया। दूसरा अगर सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फेनिलिक एसिड बनता है विच एग्जिस्ट एज ज्वीटर आयन। तो एनिलीन के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एक जगह आप बना करके रख लीजिए। जितनी जरूरी रिएक्शंस हैं सब आपको बताया जा चुका है और इस हिसाब से आप रिएक्शंस को समझिए और एग्जाम में अप्लाई करिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन 1, 2, 3 फिर 4 एंड ये 5। एनिलीन के ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये वाला और ये वाला पूछा गया है, ध्यान दीजिए। फिर मैं गिरजेश दुबे, कोई भी बच्चा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कांटेक्ट कर सकता है और हमसे केमिस्ट्री सीख सकता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।